नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कानपुर हिंसा में संलिप्त पेट्रोल पंप का लाइसेंस योगी सरकार ने किया रद्द। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में जिस तरीके से अभी पिछले ही दिनों हिंसा देखने के लिए मिली कि कैसे वहां पर पथराव हुआ, पेट्रोल पंप भी फेंके गए, और इसी पूरी जांच में जिस तरीके से बड़े बड़े खुलासे अब होते हुए नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर बड़ा एक्शन लिया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से। आपको बता दें कि कानपुर के डिप्टी हॉल्ट चौराहे पर बीपीसीएल नाम के रामलला एंड सन्स नाम का जो पेट्रोल पंप है, इसी के द्वारा हिंसा से पहले दिया गया था उन उपद्रवियों को पेट्रोल, जिसके लिए अभी कुछ दिन पहले निर्देश भी जारी किए गए थे जिला पूर्ति अधिकारी की तरफ से कि अगर फुटेज सामने आ रही है और चीजें जिस तरीके से निकलकर सामने आ रही हैं कि कैसे इन लोगों की तरफ से पेट्रोल पंप का इस्तेमाल किया गया है, तो जिला पूर्ति अधिकारी की तरफ से ये निर्देश दिए गए थे कि आसपास के जो पेट्रोल पंप हैं उनकी जांच की जाए और पता लगाया जाए कि आखिरकार इन उपद्रवियों के पास कहां से पेट्रोल आया था। और जांच के बाद इस पेट्रोल पंप का नाम सामने आया है, जो कि जिसका नाम है बीपीसीएल के अंडर आने वाला रामलला एंड सन्स। आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से उत्तर प्रदेश पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भेज दी गई है और इसी आधार पर अब लाइसेंस भी रद्द हो गया है इस पेट्रोल पंप का। इसी के साथ एक ये भी बड़ी अपडेट है कि जिस तरीके से फुटेज भेजी गई है और जितने भी लोग जो दिखेंगे इस सीसीटीवी फुटेज में जो पेट्रोल खरीद रहे हैं या फिर ले रहे हैं बोतलों पर, उन पर भी जल्द ही कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से की जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस के आयुक्त की तरफ से ये जो पेट्रोल पंप है, जो कि अब आरोपी पाया गया है इस पूरी हिंसा को लेकर, इसी पर जांच करने के लिए अभी एसआईटी का भी गठन किया गया है इस पूरे मामले की जांच करने के लिए। जिस तरीके से बड़े खुलासे कानपुर हिंसा को लेकर लगातार सामने आ रहे हैं, चाहे फिर वो मास्टरमाइंड को लेकर हो या फिर ये पेट्रोल कहां से आया, इन सभी चीजों के साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि जो भी सीसीटीवी फुटेज जो है वो उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ लगी है, इन्हीं के आधार पर 40 व्यक्तियों की फोटोज जो हैं वो उत्तर प्रदेश पुलिस ने सार्वजनिक कर दी हैं और इसके साथ ही उन लोगों के नंबर भी सार्वजनिक करके उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से कहा गया है कि जो भी इन 40 व्यक्तियों का पता उत्तर प्रदेश को बताता है या जानकारी देता है, उस व्यक्ति की जानकारी को भी गुप्त रखा जाएगा और जल्द ही कार्यवाही करेगी उत्तर प्रदेश पुलिस इन आरोपियों के ऊपर जिनके फोटो सार्वजनिक किए गए हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पत्थरबाजी की गई, हिंसा की गई, उस दिन जिस दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे हुए थे उत्तर प्रदेश में किसी कार्यक्रम को लेकर, उसी समय पर किस तरीके से हिंसा को अंजाम दिया गया, इन्हीं सब चीजों को देखते हुए उत्तर प्रदेश लगातार कार्रवाई कर रही है उन आरोपियों के ऊपर जिनकी पहचान की गई है। उनकी पहचान भी जल्दी से एटीएस और उत्तर प्रदेश पुलिस दिन रात इन्हीं चीजों में लगी हुई है कि कैसे इन आरोपियों को पकड़ा जाए। बहरहाल हम आपको ये भी बता दें कि जिन 39 लोगों की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से की गई है, इसको लेकर भी पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक मीटिंग के दौरान अधिकारियों को कड़े संदेश दे दिए थे कि जो आरोपी जिनकी गिरफ्तारी की गई है, जो कि इस हिंसा में आरोपी हैं, उन लोगों के घर पर बुलडोजर से कार्रवाई की जाएगी। यानी कि जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ चलने वाली उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार जो है वो हर कार्रवाई इसी तरीके से करती है और आरोपी को उसकी सजा दी जाती है। और यही बड़ा कारण है कि चाहे फिर वो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार हो, उनकी तरफ से भी कहा गया था कि इस तरीके की चीजों को उत्तर प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उन्हीं की तरफ से इन चीजों को कहा गया था कि जो आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से की गई है, उनके घर पर बुलडोजर से कार्रवाई की जाएगी और साथ में जितने भी आरोपी या फिर जितने भी लोग थे, उपद्रवी थे, जिन्होंने इस दिन हिंसा को अंजाम दिया था, उन सभी की गिरफ्तारी धीरे धीरे उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से की जा रही है। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो लगातार बड़े खुलासों के साथ साथ आरोपियों की गिरफ्तारी कर रही है, तो इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि किस तरीके से बड़ी चीजें सामने आ रही हैं कि ऊंची इमारतों से पथराव, देसी बम और 141 व्हाट्सएप ग्रुप। कानपुर की हिंसा में इतने बड़ी बड़ी चीजें खुलासे होकर सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कानपुर की नई सड़क पर हुए हे बवाल के बाद मास्टर मौलाना मोहम्मद अली जौहर फैंस एसोसिएशन के प्रमुख जफर हयात हाशमी के मोबाइल के राज अब खुलने लगे हैं और ये बातें उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से सामने आई हैं। जांच में जो चीजें निकल
निकलकर सामने आई हैं। पूछताछ के बाद जो चीजें पता लगी हैं उसमें यह है कि उसके मोबाइल में 141 व्हाट्सएप ग्रुप मिले। तकरीबन सभी ग्रुपों में बाजार बंदी बवाल की बातचीत मिली है। हिंसा के दिन हर पल की अपडेट ग्रुपों में दिया जा रहा था। कोई वीडियो डाल रहा था तो कोई फोटो या कोई मैसेज भेज रहा था। बाजार पर बंदी हयात लगाकर ग्रुप का आह्वान कर रहा था। यानी कि ये जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से, जिसका नाम है मौलाना मोहम्मद अली यानी कि जोहर फैंस, या बार बार पे अगर इसके नाम की बात करें जफर हयात हाशमी, यही कानपुर में हुए दंगे का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था और उसी के फोन से ये तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि जहां उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से ये बड़ा खुलासा किया गया है कि जांच में ये चीजें सामने आई हैं, जैसा कि हमें सूत्रों के हवाले से चीजें पता चल रही हैं। इसी के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से ये भी कहा गया है कि जब इस मास्टरमाइंड से पूछताछ की जा रही थी तो पुलिस की तरफ से ये भी पूछा गया 27 तारीख को भी तो फ्राइडे था, फिर उस दिन तुमने इस तरीके की चीजों को क्यों नहीं किया? अगर बवाल करना ही था, अगर नुपुर शर्मा के बयान को कोट करके ही इस तरीके से दंगे करने थे तो नुपुर शर्मा ने ये बयान 27 तारीख को दिया था, तो उसके बाद ही ये बवाल क्यों नहीं किया, हिंसा क्यों नहीं की? तो उसके बाद इस मास्टरमाइंड का कहना था कि हमारा जो मैसेज वो था कि जिस समय पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन, ये सभी बड़े जो लोग थे वो उस टाइम पर एक समारोह में शामिल होने वाले थे और हमारा क्लियर एंड कट मैसेज उन्हीं के लिए देना था और उसी टाइम पर हमें दंगा फसाद करना था। खैर जो भी हुआ, चीजें तो हुई, मकसद तो पूरा हुआ। ये तमाम बातें कही गई हैं इस मास्टरमाइंड की तरफ से उत्तर प्रदेश पुलिस से। अब देखना अहम ये होगा कि जिस तरीके से बड़े खुलासे सामने हो रहे हैं कि 141 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए और किस तरीके से ऊंची इमारतों से पथराव किया गया और उसके साथ ही पेट्रोल देने वाले पेट्रोल पंप के ऊपर भी कार्यवाही आज प्रशासन की तरफ से हो चुकी है। लगातार सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उत्तर प्रदेश काम कर रही है और जिन लोगों के भी नाम सामने आए हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि उनके नाम और फोन नंबर पहले ही सार्वजनिक कर दिए गए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से। अब देखना अहम ये होगा कि इन आरोपियों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार का अगला क्या कदम रहेगा, क्योंकि अगर हम बात करें एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से लेकर अगर हम डीजीपी की भी बात करें, यानी कि उत्तर प्रदेश का पूरी कानून व्यवस्था की अगर हम बात करें तो लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो इसी तरीके से एक्शन ले रही है तमाम आरोपियों को पकड़ने के लिए। आपको बता दें कि जहां एक तरफ इस तरीके की चीजें की जा रही हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति की लोग तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं तमाम लोग ऐसे भी हैं जो इस दंगे को लेकर लगातार राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से लगातार एक्शन लिया जा रहा है तो वहीं नेता प्रतिपक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बयान भी सामने आया और उन्होंने दंगे का पूरा जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की नेता यानी कि नुपुर शर्मा को बताया, जिन्हें अभी भारतीय जनता पार्टी ने 6 सालों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। और ये जो बयानबाजी की गई थी या टीवी डिबेट के दौरान जिन भी शब्दों का इस्तेमाल नुपुर शर्मा की तरफ से किया गया था, इन सभी चीजों की जांच होगी और उसके बाद ही आगे की चीजें सामने आएंगी। पर अगर राजनीतिक पार्टियों की बात की जाए तो किस तरीके से पीएफआई से लेकर तमाम जो मास्टरमाइंड है वो उस कानपुर दंगे से लेकर सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर एटीएस की जो टीम है लगातार काम कर रही है, पर उसके बावजूद भी विपक्षी पार्टियां जो हैं वो बीजेपी को घेरने का लगातार मौका कर रही हैं और नुपुर शर्मा को ही बार बार टारगेट किया जा रहा है, चाहे फिर वो एआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी हों या फिर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो आज जो कार्यवाही उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा लगातार आरोपियों को लेकर की जा रही है या फिर ऐसे पेट्रोल पंपों को लेकर की जा रही है जिन्होंने इस तरीके से पेट्रोल को खुली बोतलों में बांटा है, क्योंकि इस तरीके से प्रतिबंध है और कोई भी पेट्रोल पंप ऐसे खुले में पेट्रोल नहीं बांट सकता, ना ही तो दे सकता है और इसके लिए खासा नोटिस भी है। नोटिस जो होता है वो भी हर पेट्रोल पंप पर आपने चिपका हुआ देखा होगा, पर इसके बावजूद भी अगर इस पेट्रोल पंप के द्वारा रामलला एंड सन्स के द्वारा किया गया है तो अब देखना अहम ये भी होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अगला क्या कदम उठाया जाएगा इसी तरीके के पेट्रोल पंपों को लेकर, क्योंकि अभी तो सिर्फ लाइसेंस ही रद्द किया गया है। अब देखना अहम होगा कि अगला स्टेप क्या होगा प्रशासन की तरफ से और उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति के लिए जाने वाली उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का ये पहली बार इस तरीके से कदम नहीं है। इससे पहले भी सीए
या फिर हर बार अगर किसी भी इसी तरीके के उपद्रवी ने उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश की है, इसी तरीके से फोटो उनके चौराहे पर चिपका दिए गए हैं और हर्जाना भरने के लिए बुलडोजर की बात तक भी पहले भी की जा चुकी है। अगर हम उदाहरण के लिए बात करें तो सीए के टाइम पर भी उत्तर प्रदेश सरकार ने जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश में सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया था, उन लोगों के पोस्टर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के चौराहे पर लगवा दिए थे और कहा था कि ये जितना भी नुकसान इन लोगों ने किया है, इन्हीं की संपत्ति से उस नुकसान की भरपाई की जाएगी। खैर, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।